कमलेश सिंह जी एनडीए परिवार का सदस्य रहा और हमारे जो झारखंड चुनाव का आकलन, उस आकलन में हमें लगा कि कमलेश सिंह जी को बीजेपी में आना चाहिए और हम एनसीपी का नेतागणों से भी बात किया, सारे लोगों से बात किया और एक अच्छा एटमॉस्फेयर में, एक अच्छा परिवेश में कमलेश सिंह जी हमारे पार्टी में ज्वाइनिंग किया। आगे का क्या होगा क्या नहीं होगा समय का साथ आपको पता या खबर मिलते रहेगा, लेकिन आज हमारे लिए, परिवार के लिए एक अच्छा बात है कि हुसैनाबाद का सिटिंग एमएलए कमलेश सिंह जी हमारा पार्टी में योगदान किया। मैं उनको हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक और महाराष्ट्र में आप शिंदे के साथ जो एनसीपी शिंदे है उसके साथ चुनाव लड़ते हैं, दूसरी तरफ झारखंड से उसी पार्टी के एक विधायक को छोड़कर अपनी पार्टी में हमें सबका साथ डिस्कस करने का बाद ही ये निर्णय हुआ है और ये डिस्कशन में हमारे जो एनसीपी का साथीगण है उनसे भी मैं वार्तालाप किया हूँ। ऐसा नहीं है कि सीधा सुबह आया और ज्वाइनिंग कर दिया, कम से कम 1 महीना हम लोग बातचीत करते रहे। देखिए, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि एक व्यक्ति को ज्वाइन करवाने का पहले उनका अपना पार्टी का साथ बात किया, संवाद किया, फिर ज्वाइन करवाया। इतना बढ़िया परंपरा बीजेपी को छोड़ के और कोई निर्वाह नहीं करता है। अभी कांग्रेस में देखिए, कोई लोग 1:30 बजे तक बीजेपी का रैली है 1 घंटा में कांग्रेस में शामिल कर लेते हैं। कमलेश सिंह जी को 1 महीना पहले भी हम लोग ज्वाइन करवा सकता था, लेकिन हमारा जो दायित्व है फुल साइकिल हमने कॉम्प्लायंस किया, निर्वाहन किया, सबको विश्वास में लिया, फिर जाके ये ज्वाइनिंग हुआ। और इतना बढ़िया परंपरा बीजेपी का सिवा और कोई पार्टी में आपको नहीं मिलेगा। जी, एक तरफ तो आप लोग कमलेश सिंह को शामिल करवा रहे हैं, लेकिन जो खबरें हैं कि हुसैनाबाद क्षेत्र से कई सौ मंडल अध्यक्ष है वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और इस्तीफा देने की बात है। देखिए, पार्टी में कोई व्यक्ति आने से हमारा पार्टी का लोगों को खुशी होना चाहिए। अगर कोई एक व्यक्ति आने से मैं बीजेपी से रिजाइन लूंगा, मतलब आपका बीजेपी का ऊपर निष्ठा नहीं, तो ऐसा बात हमारा बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नहीं करेगा। बीजेपी में हर लोग आते हैं, बीजेपी में सबको हमें स्वागत करना चाहिए। खास करके हमारे बीजेपी का जो हम लोग अभी संगठन का काम कर रहा हूँ, उनका ज्यादा दायित्व है कि लोगों को स्वागत करें, इसलिए हमारा सामने एक बहुत बड़ा यूज है और वो यूज में हमें जीतना है। तो इसीलिए इनका ऊपर हमें ये देखना चाहिए कि झारखंड को विकास का ओर ले जाने के लिए, झारखंड को ये अंधकार का योग से बाहर निकालने के लिए हमें बीजेपी का सरकार बनाना है और उसमें हमारा सबको सहयोग का अपेक्षा है। देखिए, टिकट का निर्णय तो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ही करता है ना, हम लोग यहाँ तो हमारा व्यूज ही दे सकता। अगला नंबर बहुत सारे नंबर आएगा। झारखंड का माहौल अलग हो चुका है, कोई लोग आएगा। देखिए, हरिनारायण राय जी एक प्रकार हमारा परिवार में है ही, लेकिन उनका कुछ वोट का मामला है जिसका कारण कुछ प्रतिबंधकता है, लेकिन उनका साथ हमारा सबका अच्छा संबंध है। वो कोई मतलब वो बीजेपी परिवार का बाहर है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन ठीक है, कभी कभी एक किसी का इश्यूज आते हैं कि भाई हम चुनाव अभी नहीं लड़ सकता हूँ, ये अलग मामला है। लेकिन हरिनारायण राय जी को मैं दिल्ली में भी मिला हूँ, अपना घर में भी जा दिया हूँ, वो एक प्रकार हमारा परिवार में है ही। आपने सीट शेयरिंग को लेकर कहा था कि 3-4 दिन के अंदर में सीट शेयरिंग का जो 2 बात क्लियर है कि हमारा जनता दल यू से हमारा चुनाव का एडजस्टमेंट होगा
और जनता दल यू का साथ मोटा मोटी हमारा सीट का जो क्रम है वो डिस्कशन हमारा हो चुका है। आजसू का साथ हमारा अलायंस होगा। आजसू का साथ भी 1 या 2 सीट छोड़ के सहमति बन चुका है, लेकिन कुछ काम हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड का मुहर लगना चाहिए, तो उसका अपेक्षा हमें है। हरियाणा जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए लोग थोड़ा व्यस्त है। मेरा लगता है 7-8 तारीख ये सारे पोजीशन क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम लोग जनता दल यू और आजसू का साथ एक साथ हम लोग चुनाव लड़ेगा, ये अभी तक पक्का हो चुका है। हुसैनाबाद और चंदन कियारी सीट को लेकर क्या सवाल? कोई हुसैनाबाद और चंदन कियारी का डिस्कशन हो चुका है। आजसू और बीजेपी का बात सहमति बन चुका है। चंदन कियारी और हुसैनाबाद के लिए आजसू का साथ हमारा कोई तनाव नहीं है। वो स्टेज हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। देखिए, चुनाव आयोग बहुत सारा कदम उठाता है चुनाव को निष्पक्ष करवाने के लिए, उसमें हमारा टिप्पणी का जरूरत नहीं होती। सर, हरियाणा में आपने चुनाव प्रचार किया है, क्या स्थिति है? देखिए, मैं हरियाणा में 6 सभा में मुझको बुलाया गया, मैं सभा संबोधन किया, स्थिति का आकलन नहीं किया। मेरा जो लक्ष्य है वो झारखंड में ही बना हुआ है। अभी मैं झारखंड का सिवा और कोई से चिंता नहीं कर रहा हूँ। घोषणा पत्र काल 5 बजे हम लोग 5 बिंदु, जो घोषणा पत्र का सबसे जो बड़ा 5 बिंदु है वो हम काल रिलीज करूंगा। पूरा घोषणा पत्र आने में समय लगेगा, लेकिन पहला 5 बिंदु काल हम लोग आप लोगों का सामने रखने जा रहे हैं। देखिए, कैंडिडेट का लिस्ट पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड को निर्णय करना है कि एक ही सूची देना है कि 2 सूची देना है। अगर पहला सूची देना है तो हम लोग तैयार हैं, लेकिन पूरा 81 सीट का सूची देना है तो उनके लिए थोड़ा चर्चा का और जरूरत है। और मेरा लगता है कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है झारखंड में और डेवलपमेंट आना है और कुछ चीजें इमर्ज होगा, इसीलिए पूरा लिस्ट लाने के लिए हमको कुछ समय चाहिए। लेकिन पहला सूची का साथ हम लोग रेडी हो। पहला सूची देने के लिए पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड को भी निर्णय लेना है कि 2 सूची 3 सूची आएगा कि एक ही कॉम्पोजिट सूची आएगा। तो 7 और 8 तारीख को ही ये बात का, ये सारे जो आपका क्वेश्चन है उनका उत्तर देने का स्थिति में हम 7-8 को ही रहेंगे। देखिए, ये सारे योजना जो बजट में अनाउंस किया है वो इवॉल्विंग पोजीशन में है। जो भारत का 500+ टॉप कंपनियों में हमारा युवाओं इंटर्नशिप करे, इसका एक बहुत बड़ा योजना चल रहा है और मेरा लगता है कि आप लोगों को समय में उनका पूरा तथ्य मिल जाएगा। युवाओं को नियोग, अभी आप झारखंड में भी देखें, एम्प्लॉयमेंट को लेके झारखंड में भी काफी युवाओं का मन में असंतोष है। हमारा युवा काम करना चाहते हैं, उनका हाथ में काम नहीं है। लेकिन अगर हम पूरे हमारा इकोसिस्टम प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इसको पूरा हम लोग ट्रांसपेरेंट बनाता हो तो हमारा युवाओं को अच्छा काम मिल सकता है। ये जो स्कीम प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया, वित्त मंत्री जी ने अनाउंस किया, इस स्कीम से लाखों हमारा युवाओं को नौकरी मिलेगा और साथ साथ में वो हमारा जो इकोनॉमिक इकोसिस्टम है उनमें और वैल्यू एडिशन होगा। सर, मारा गया है लेकिन हैदराबाद में मेरा आशा था कि राहुल जी कोई ओबीसी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाएगा, लेकिन खुद ही बन गया। उन्होंने पूरा कैंपेन में बोला कि जितना जिसका हक इतना ही चलेगा। तो गांधी का हक कितना है? वो तो हक से ज्यादा ले लिया।
अपना परिवार का 3-3 सदस्यों को कांग्रेस में बड़ा बड़ा पोस्ट देके रखा है। समाज में गांधी का परसेंटेज कितना है? तो इसीलिए राहुल गांधी का जो 100 दिन एलओपी का जो कार्यकाल है, देश का ओबीसी समाज को ये धोखा है, वो पोस्ट कोई ओबीसी को मिलना चाहिए। नसरुल्लाह मारा जाता है इजराइल में, लेकिन हैदराबाद में हम कैंडल मार सकते हैं। देखिए, इजराइल को भगवान शक्ति दे टेररिज्म को कंप्लीट खत्म करने के लिए। विश्व में कोई जगह में भी टेरर हो, मिलिटेंट हो, ये हम आशा नहीं करता हूँ। भारत में भी टेररिज्म खत्म होना चाहिए, इजराइल में भी टेररिज्म को खत्म होना चाहिए। इजराइल एक निर्णायक युद्ध कर रहा है टेररिज्म का खिलाफ। हम हमेशा चाहता हूँ कि ये जो एंटी टेररिज्म कैंपेन है वो सक्सेस हो। गोगो दीदी योजना जब हमारे सरकार बनेगा पहला दिन से ही शुरू हो जाएगा।